बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लहसुन के कबाब बना रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि ये लहसुन के कबाब किस तरह बनेंगे। तो बहुत इजी है ये कबाब बनाने, बहुत मुश्किल नहीं है। आजकल सीज़न में ये लहसुन आया हुआ है, ताज़ा हरा लहसुन, जैसे स्प्रिंग अनियन होता है इसी तरह यही शक्ल होती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं होती कि वो शायद ये समझते हैं कि ये हरा प्याज है, तो ये लहसुन होता है। तो आप बोलेंगे सब्ज़ी वाले के पास, हर सब्ज़ी वाले के पास आया हुआ है, क्योंकि अभी सीज़न है उसमें कितने दिन तक रहता है, तकरीबन महीना डेढ़ तक तो रहेगा, एक डेढ़ महीने तक तो ये रहेगा। इसीलिए मैं अभी से रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी इजीली मिल जाएगा ये। तो बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, या आपको जिस्मबादी है, या जैसे होता है ना कि खाना हजम नहीं हो रहा, मतलब लहसुन के तो इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि आप इसके कबाब भी अगर बना के खाएंगे तो आपको बहुत मज़े के भी लगेंगे। और जो पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के, ख़ास तौर पे जो मेडिसिन लेते हैं, अगर वो इस तरह कबाब भी बना के खाएं तो उनको भी बहुत, एक तो जायके में भी अच्छे लगेंगे, और क्या कहते हैं कि उनकी जो उनको फ़ायदा होगा इसके खाने से। तो लहसुन मैंने लिया है ताज़ा ग्रीन लहसुन 1 पाव। इसको धो के मैंने इसको साफ़ सुथरा सा कर लिया है। इसके अलावा मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इसको मैंने उबाल लिया है। अब इसको हम मैश करेंगे। और 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 से 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें। मेरे ख्याल में आपको मैं बता दूं कि हरी मिर्चें मैंने कौन सी ली हैं और कितनी लंबी लंबी ली हैं। ये वाली हरी मिर्चें जो बहुत तेज़ होती है ना, ये वाली ली हैं, 2 ली हैं मैंने। और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया, नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। ऑयल हमें फ्राई करने के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। कितनी तेज़ लहसुन दी है ना उसमें, तो आई खुशबू। मैं धो रहा हूँ इसलिए। अच्छा, बहुत बारीक बारीक कटना है। अच्छा, आलूओं को मैश कर लें और लहसुन को मैंने काट लिया है। देखें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से। ये इसमें मिक्स करें। और ये थोड़े दिनों के लिए लहसुन आता है, आप कबाब बना के ना इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहे 1-2 कबाब फ्राई किया, थोड़ी देर पहले निकाल लिया और फ्राई करके खा सकते हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, और बहुत प्रेशर डाल के नहीं करना, वरना ये इतना मॉइस्चर छोड़ देगा कि कबाब बनाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इस तरह हुआ तो हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ना इस्तेमाल हो, लेकिन देखते हैं। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है कबाब की, और ये आपने इतने ज़्यादा भी नहीं खाने हैं, 1 से 2 खा लीजिएगा बस। इस तरह देखें, करीब आके दिखा दूँ। देखिए, इसको हल्का सा मैदा लगा लें और यहाँ पे रखते हैं। अभी मैंने आपको एक बात की थी कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं इस हालत में, लेकिन मेरे ख़्याल में ना करें फ्रीज़। आप इसको फ्राई करके फ्रीज़ कर लें, है ना। पता क्यों? फिर जो कटेंगे ना, फिर उन्हें ना, मतलब बिल्कुल कबाब ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसको फ्राई करके ही फ्रीज़ कर लें, फिर ठीक है। आप जब निकालें इसको हल्का सा फिर गर्म करें, फिर नहीं ख़राब होगा। कबाब को हमने तैयार कर लिया है, अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। इस पर हम इसमें कबाब को फ्राई कर लेते हैं। एकदम से इनको नहीं पलटिएगा,
अब थोड़ी देर हो गई है तो हम इसको पलट लेते हैं। चलो वही चम्मच से पलटते हैं। ज़्यादा ऑयल में ना ये खुल जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर ऑयल है ना, तो मैंने इनको थोड़ा सा साइड पे कर दिया है। वैसे नहीं, मैं अगर अच्छा होए ना मैदा वैदा कोटिंग की तो फिर नहीं चलेगा इंशाल्लाह। दोनों साइड से हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें ये देखिए ज़बरदस्त कबाब तैयार हो गए हैं, लहसुन के कबाब। कभी मेरे ख्याल में शायद आपने फ़र्स्ट टाइम देखी होगी ये रेसिपी, और फ़र्स्ट टाइम जिन्होंने देखी है वो मुझे बताएं और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। मैं दो ही फ़िलहाल रहा था एक प्लेट से। हाँ, अच्छा ठीक है, चले दो ही रख देती हूँ। ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब तैयार हो गए हैं और इस प्लेट में से निकाल के मैं आपको खा के बता देती हूँ, ठीक है। ये वाले कबाब जो हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त। बहुत ही डिफरेंट एक टेस्ट आया है, ज़बरदस्त किस्म का। और बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी सा हाँ कि मैं ना एक पाव लहसन लिया सी, हरा वाला लहसन, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਜਿਸ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੀਦਾ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ 3 ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਸਨ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਣੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਦੇ ਦੀ, ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ फटाफट रेसिपी अपलोड की है। खैर आया था तो मेरे ख्याल में एक 10 दिन तो हो गए होने है ना, लेकिन वो अच्छा खासा नहीं सी आया, कहते ना फ्रैश आएगा। तो मन तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह फ्रैश मिल गया। तो ट्राई करके ज़रूर दसना तारा रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ से याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।